नमस्कार दोस्तों, न्यूज एट 9 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। सूरीनाम की यात्रा पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ग्रांड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार मिला सम्मान। दक्षिण अमेरिकी देश है सूरीनाम। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड हुआ लॉन्च। वित्तीय समावेशन को देगा बढ़ावा। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी स्थापना। 14 कॉम्बिनेशन ड्रग्स पर लगा प्रतिबंध। मानव स्वास्थ्य को था खतरा। CDSCO है जिम्मेदार। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों सूरीनाम की यात्रा पर हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने उन्हें सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इस सम्मान को ग्रांड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार के नाम से जाना जाता है। ये भारतीयों के सूरीनाम आगमन की 150वीं वर्षगांठ थी। इस मौके पर दोनों देशों के बीच 3 MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। सूरीनाम एक दक्षिण अमेरिकी देश है। इसे डच गुयाना के नाम से जाना जाता है। सूरीनाम ने साल 1975 में नीदरलैंड से स्वतंत्रता हासिल की है। सूरीनाम में नृजातीय तौर पर खूब विविधता पाई जाती है। सूरीनाम अपनी सीमा गुयाना, फ्रेंच गुयाना और ब्राजील से साझा करता है। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में स्थित सूरीनाम अटलांटिक महासागर से अपनी उत्तरी सीमा साझा करता है। सूरीनाम की राजधानी परामारिबो सूरीनाम नदी के तट पर स्थित है। ये देश बॉक्साइट के टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक है। सरकार ने 14 कॉम्बिनेशन ड्रग्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये ड्रग्स आम बीमारियों को ट्रीट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये FDC यानी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स चिकित्सीय तौर पर उतने रिलेवेंट नहीं थे। सरकार ने ये निर्णय एक विशेषज्ञ समिति की सलाह पर लिया है। समिति के मुताबिक ये FDC मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ये FDCs साल 2016 में सरकार द्वारा बैन किए गए 344 FDCs में शामिल है। इनके मेकर्स ने सरकार के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इन FDCs में पैरासिटामोल जैसी दवाएं शामिल हैं। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक FDC में एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है। गौरतलब है कि CDSCO नई दिल्ली स्थित एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। CDSCO केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तहत काम करता है। इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के नियमन की शक्तियां ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से मिलती है। इस एक्ट के तहत CDSCO को कई काम भी सौंपे गए हैं। इनमें दवाओं का अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल, दवाओं के लिए स्टैंडर्ड, आयात की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण शामिल है। इसके अलावा CDSCO कुछ क्रिटिकल दवाओं मसलन वैक्सीन, ब्लड प्रोडक्ट आदि की लाइसेंसिंग के लिए भी जिम्मेदार है। साथ ही किसी दवा या कॉस्मेटिक्स पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी इस संस्था के पास है। CDSCO के प्रमुख ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। वर्तमान में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया राजीव रघुवंशी हैं। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQIS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में छठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए वापस खबरों की ओर चलते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्तीय समावेशन पर एक डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया है। इसका मकसद वित्तीय समावेशन की मॉनिटरिंग करना है। इसके जरिए देश भर में ग्राउंड लेवल पर वित्तीय समावेशन की स्थिति को परखा जा सकेगा। RBI कई नीतियों के जरिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। इसके लिए RBI एक वित्तीय समावेशन सूचकांक भी जारी करती है। इसके 3 डायमेंशंस हैं, एक्सेस यानी पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। ये भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार है। वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली ये संस्था मनी सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत
1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे बाद में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकर के तौर पर काम करती है। संयुक्त अरब अमीरात IUCN की 2025 में होने वाली वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की मेजबानी करेगा। इस कांग्रेस का आयोजन अबू धाबी में 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन हर 4 साल पर किया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। इसमें 160 से ज्यादा देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। इसके तहत दुनिया भर के पर्यावरण संरक्षक पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा करते हैं और उनका समाधान भी तलाशते हैं। आखिरी बार ये सम्मेलन 2021 में फ्रांस के मार्सिले में आयोजित हुआ था, और जबकि इसका सबसे पहला सम्मेलन साल 1948 में अमेरिका में आयोजित हुआ था। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लेंड में स्थित है और आज ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क के तौर पर काम कर रहा है। इसमें सरकारें और नागरिक संगठन दोनों बतौर सदस्य शामिल हो सकते हैं। IUCN द्वारा रेड लिस्ट जारी किया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सूची है, जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को बताया जाता है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व में अरेबियन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। ये 7 अमीरात अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैन, रस अल खैमा और फुजैरा से मिलकर बना है। इसके उत्तर में पर्शियन गल्फ और पूर्व में ओमान की खाड़ी है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। खबरों में रहा सूरीनाम देश किस महाद्वीप का हिस्सा है? अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। CDSCO उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। पिछले बुलेटिन पर आधारित अब प्रश्नों को देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर, 22 मई। सही जवाब है विकल्प ए यानी 5 जून को। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि आयोग एक संवैधानिक संस्था है। सुएज नहर पर इजिप्ट की अथॉरिटी है। माइक्रोप्लास्टिक 15 मिलीमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक के कण होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल एक कथन सही है, यानी विधि आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक के कण होते हैं। तो फिलहाल के लिए आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।